जागे राम सूजा। एक सूत्र जीवन में सदैव याद रखिएगा, आप उसी को उठा सकते हैं जो स्वयं उठना चाहे। जो स्वयं उठना नहीं चाह रहा है उसको ब्रह्मा भी नहीं उठा सकते। और जीवन में जिसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है उसको जगाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं जगता है, तब जाकर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। पढ़ने वाले बच्चे को यदि प्रातः काल जगाया जाए, बाबू पढ़ लो, फिर तो पढ़ी भया वो। क्यों? पढ़ने वाला स्वयं जगता है। बैजनाथ भी आए हैं क्या? कचड़ा पाड़ा से। जय हो नारायण। लक्ष्मण जी स्वयं उठे, जाकर प्रभु की सेवा किए तो प्रभु जगे, और अंत में गुरुदेव भगवान जगे हैं। प्रातः क्रिया से निवृत्त भय। प्रभु सोचे कि गुरुदेव पूजन करेंगे, पूजन में पुष्प दल लगेगा, अस्तु स्वयं गए, अनुमति मांगे और जनक जी महाराज के योग वाटिका में पुष्प दल लेने भगवान लक्ष्मण जी के साथ चले गए। मानस में 3 बाग का उल्लेख किया गया। एक अभी जनक जी की योग वाटिका, आगे सुंदरकांड में 2 बाग है, एक रावण की अशोक वाटिका जिसे भोग वाटिका कहा गया, और मध्य में सुग्रीव जी महाराज की मधुवन जिसका नाम है उपयोग वाटिका। जो जैसा रहता है वैसा उसका घर भी रहता है। भोगी के घर में जाइएगा तो लगेगा विषय के घर में आ गए हैं, और जब योगी के घर में जाइएगा तो लगेगा भगवान के मंदिर में आ गए हैं। ये मूल अंतर होता है। जनक जी महाराज की योग वाटिका उनके जीवन को दर्शाती है। यहां गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं उस पुष्प वाटिका का। कहते हैं, लागे बिटप, बिटप यानी वृक्ष लगे हैं कैसे? मनोहर नाना। वृक्ष कैसे लगे हैं? मनोहर। मनोहर का अर्थ जानते हैं आप? मनोहर यानी जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए उसे मनोहर कहते हैं। और 1-2 वृक्ष नहीं है, नाना। और एक ही वृक्ष में वैरायटी है, बरना बरना बर बेली बिताना। जिधर दृष्टि जाए वहीं आंखें टंगी की टंगी रह जाए, मन का हरण हो जाए। किसी भी पौधे पर, किसी भी वृक्ष पर पुराने पत्ते नहीं है, न पुराना पुष्प है, न पुराना फल है। नव पल्लव नव फल नव सुमन सुहाए। आपको बतावें, राम जी जब गए हैं उस समय आपको पता है ऋतु कौन सी थी? कौन सी ऋतु थी? कहिए। शरद ऋतु। कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु में राम जी पुष्प बाग में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा लगता है मानो इस बाग में शरद ऋतु नहीं, इस बाग में बसंत ऋतु ने आकर अपना डेरा डाल दिया है। मानो बसंत का आगमन भया है, चारों तरफ नवीनता ही नवीनता दिखाई पड़ रही है। नवीन क्यों नहीं होगा हो? अरे जहां भगवान ही पहुंच रहे हैं वहां नवीनता नहीं होगी तो कहां नवीनता होगी? है? जनक जी के इस बगीचे को जब आकाश से, देवलोक से इंद्र देखते हैं तो वो भी उदास हो जाते हैं। क्यों? अमरावती में भी ऐसा बाग नहीं है जैसा बाग इस जनकपुर में महाराज जनक जी के पास है, देवलोक में भी नहीं है। बाग के मध्य में सुंदर सरोवर है, सरोवर की सीढ़ियां मणियों से सजाई गई हैं। सरोवर के निकट मां भवानी जी का मंदिर है।
चातक, कोकिल, कीर, चकोर, मोर सब आकर इस बाग में चहचहा रहे हैं, नाच रहे हैं। भगवान गए और चारों तरफ देखे है। महाराज कहीं यदि मालिक न दिखाई पड़े तो उसका भी विधान है। जिस पौधे से आप ले रहे हैं हाथ जोड़कर उनसे अनुमति मांगिए और बोलकर फिर उतारिए। लेकिन ये कब? जब मालिक का पता ना हो तब। यानी कि पड़ोसी के घर में फूल लगा है, सवेरे 4 बजे उठ के गए, पेड़ से पूछ के उतार लिए, ना ना। जब मालिक का पता ना हो तब ले सकते हैं। भगवान चारों तरफ देखे, मालीगण दिखाई पड़े। हम मालियों से प्रभु पूछने लगे। माली कहते हम जाने नहीं देंगे आपको भीतर। अरे बगिया बिच आपको हम लोग जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। माली बोले हम भीतर नहीं जाने देंगे। राम जी बोले गुरु जी पूजा में बैठे हैं। माली कहते हैं दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। हम है ना, हम दल फूल लेकर आते, आप यहीं रहिए, आप कहां जाएंगे कष्ट करने। आज का चेला रहेगा, कहेगा हम चाय के दुकान पर बैठे, आप लेकर आइए, लिस्ट पकड़िए। राम जी क्या बोले? नहीं, सेवा हमको प्राप्त भई है तो पुष्प दल हम स्वयं उतारेंगे, आपको नहीं देंगे। माली बोले हम जाने ही नहीं देंगे। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं जाने देंगे? माली कहते हैं आपके भैया कभी पांव से पत्थर छुए थे क्या आते समय? लक्ष्मण जी बोले हमारे सामने छुए थे, जादू हो गया। भैया ने पांव से पत्थर छुआ, पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। माली कहते हैं पद पर सत उड़ गई शिला थी। हम लोगों को भय लग रहा है आज। अरे कर पड़त बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। वही जादू कहीं आज चल गया। आपके भैया वृक्षों को छूते गए, सारे वृक्ष उड़ते गए, तो हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण जी बोले इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, आपका एक भी वृक्ष पौधा नहीं उड़ेगा, अब जाने दो। बोले ना, आप अपने भैया का मुख देखिए। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। कंज यानी कमल, नवकंज यानी नए कमल के समान। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु। नए कमल के पंखुड़ियों के समान भैया का नेत्र है आपके। पूरा मुख मानो कमल का पुष्प है। कमल की पंखुड़ियां जितने लाल रंग की होती है उसी रंग का आपके भैया का हाथ है, उसी रंग के आपके भैया का पांव है। अरे मानो आप लगेगा भैया आपके पूरे कमल के पुष्प के बगीचे हैं अपने आप में। अगर ये राम जी भीतर चले गए तो जितने भंवरे बाग में घूम रहे हैं सारे भंवरे तजी तजी सुमन ये मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। आपके भैया के मुख पंकज पर मड रही है, राम जी बिनती सुनो। सारे भंवरे आपके भैया के मुख के ऊपर आ जाएंगे।
आपको भीतर नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी बोले हमारी समस्या हम झेल लेंगे, हमारी समस्या हम झेल लेंगे। माली बोले एक शर्त पर जाने देंगे। राम जी बोले कौन सी शर्त? माली कहते हैं दोनों भाई मिलकर जब बोलहुगे सियाजू की जय, जब बोलहुगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रवसिन पई है, राम जी बिनती सुनो। माली कहते हैं जब आप दोनों भैया मिलकर किशोरी जी का जय बोलेंगे तब हम आपको भीतर जाने देंगे। लक्ष्मण जी बोले हम क्यों जय बोले? राम जी बोले पागल हो, किसी तरह तो भेजने के लिए तैयार हुए हैं। राम जी बोले हाँ भैया हम बोलेंगे, जो जय बोलेंगे आप बोलो। माली बोले जोर से बोलना पड़े, अब जोर से बोलेंगे। माली बोले बोलिए बोलिए किशोरी मैया की जय। यही जोर से बोले आप लोग। बोलिए किशोरी मैया की जय। अब इन्हों नहीं भया। बोलिए किशोरी मैया की जय। थोड़ा थोड़ा हुआ है, अब आगे नहीं बोल पाएंगे। प्रभु और भैया भी जयकारा लगाएं। माली कहते प्रभु आप तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। हम कौन होते हैं कि आपको रोक लेंगे प्रभु? हम तो इसलिए आपको रोके थे, आपसे बात कर रहे थे, इसी बहाने आपसे कुछ क्षण देखने का अवसर मिला, आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अवसर दोबारा जीवन में आने वाला नहीं है प्रभु, इसलिए आपको रोके थे हम। प्रभु ने मालियों को हृदय से लगाया। प्रभु भीतर गए और लगे लेन दल फूल मुदित मन से, प्रसन्न मन से भगवान पुष्प दल लेने लगे। यहां एक महापुरुष का बड़ा सुंदर भाव सुनिए। लेंगे आप तब जब कोई सामने देने वाला होगा। कल्पना करिए ये डाल पर पुष्प है, राम जी गए तो ये लेना नहीं हुआ, ये पुष्प उतारना हुआ, ठीक ना? राम जी पुष्प उतार नहीं रहे हैं। लगे लेन दल फूल मुदित। भगवान पुष्प दल लेने लगे तो भगवान को दे कौन रहा है? कौन देने लगा? अच्छा आप बताइए राम जी मिथिला के क्या बनने वाले हैं? कहिए। दमाद, पाहुन, जीजा, ठीक ना? सीता जी का जन्म कहां से भया है? धरती से। ये पेड़ पौधे कहां से निकले हैं? तो ये पेड़ पौधे सीता जी के क्या हो गए? भाई। तो जब सीता जी के भाई हो गए तो मेरे राम जी के क्या हो गए? कहिए। अब बताइए कौन साला चाहेगा कि हमारे जीजा जी को आके घर में काम करना पड़े? कोई चाहेगा? राम जी डलिया लेके घूमने लगे और जितने पेड़ पौधे थे सब अपने आप झुक झुक के भगवान के डलिया में पुष्प देने लगे। यहां लिखा है लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान को कुछ करना नहीं पड़ा, प्रभु प्रसन्न मन से पुष्प दल ले रहे हैं। इसी बीच मेरी किशोरी मैया अपनी अष्ट सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने बाग में आई। आकर सरोवर में स्नान करती हैं। स्नान करके मैया पार्वती जी की पूजा करने गई और बड़े अनुराग के साथ पूजा की ना अधिक अनुरागा
निज अनुरूप सुभग बर मांगा। बड़े अनुराग के साथ किशोरी मैया ने पार्वती जी का पूजन किया और मां ने अपने लिए एक सुंदर वर मांगा। अब यहां पर समझिएगा, मां ने पार्वती जी से अपने लिए एक सुंदर वर मांगा। पार्वती जी सोच में पड़ गई कि सीता जी के जैसा वर मैं कहां से ढूंढने जाऊंगी। तो एक सखी को यहां पर पार्वती जी ही प्रेरित करके बाहर भेजी, जाओ तुम देखो कहीं दिखाई पड़ रहा है। एक सखी सिया संग बिहारी गई रही देखन फूलवाई। एक सखी सीता मैया की पूजा छोड़ के फुलवारी घूमने चली गई। अब बाग में घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल उतारते देख लिया। भगवान को देखी तो विह्वल हो गई हो। भगवान के रूप माधुरी का जादू चल गया। शरीर कांपने लगा, रोम पुलकित हो गए, नेत्र से अपने आप अश्रु निकलने लगे, शब्द बड़बड़ाने लगी। भागती हुई झूमती हुई मंदिर में आई। सखियां पूछती क्या हो गया तुमको? कहती है अरे कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने, कुछ कर दिया है शायद। सखी पूछती कौन आ गया? किसको देख लिया तुमने? कौन आ गया है? कहती है अरे जिसकी चर्चा है सारे नगरिया में, जिसकी चर्चा है सारे नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिसकी चर्चा है हाँ हाँ जिसकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिसकी चर्चा है सारे नगरिया में, जिसकी चर्चा है सारे नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं हाँ हाँ ऐसा रूप नहीं, हाँ हाँ ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो। तीर बांधे हैं हाँ हाँ तीर बांधे, अरे हाँ हाँ तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में।
शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैना डूबे रहते हो, नैना डूबे रहते, अरे हाँ हाँ, नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, जिसकी चर्चा है सारे नगरिया में, जिसकी चर्चा है सारे नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में। सखियां कहती और बताओ उनके बारे में, बोली बता नहीं सकती। क्यों? जिन आंखों ने देखा है उनके पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके, और जो जिह्वा बता सकती है उनके पास नेत्र नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को, देखे कोई और बतावे कोई और, संभव है क्या? मैं तो आज एक बात कहना चाहती हूं, आज पूरे नगर में जहां भी चली जाओ केवल उनके रूप की ही चर्चा सुनाई पड़ रही है। हम तो कह रहे हैं ऐसा अवसर मिलेगा नहीं, चलकर हम लोग को भी ठीक से देख लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके और उसके पीछे पीछे चलने लगी। आपको बताऊं, नारद जी ने किशोरी मैया को पहले ही बता दिया है कि स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातःकाल पुष्प वाटिका में जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन प्राप्त होगा वही आपके परम सौभाग्य बनेंगे। मां जब चली तो नारद जी की बात याद आई, सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीत मुनीत, चकित विलोकत सकल दिशि, जनु शिशु मृगे सभी। माँ प्रभु को देखने के लिए बेचैन हैं, व्याकुल हैं, सखी के पीछे पीछे चलती हैं। इधर जब मां चली तो मां के शरीर के आभूषण बजने लगे, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम। मां के हाथ का कंगन बजा, कमर का करधन बजा, पांव का पायल, तीनों आभूषण बजने लगे। आवाज भगवान के कान में पहुंची। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई लगता है कामदेव दुंदुभी बजाकर पूरे विश्व को जीतने चल पड़े हैं। आवाज सुन रहे हो? जिस दिशा से ध्वनि आई भगवान उधर टकटकी लगाकर देखने लगे। तब तक राम जी को मेरी किशोरी मैया दिखाई पड़ गई, और जैसे प्रभु को मां दिखाई पड़ी, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई पुष्पबाद में वो देखो, तात जनक तनया सोए, तात जनक तनया सोए, धनुष जग जेहि कारण जग जेहि कारण होए, पूजन गौरी सखील आई, पूजन गौरी सखील
करत प्रकाश फिरहि फूलवाई, करत प्रकाश फिरहि फूलवाई, करत प्रकाश फिरहि फूलवाई। राम जी कहें भाई लक्ष्मण, ये वही जनक जी की बेटी जानकी हैं जिनके निमित्त धनुष यज्ञ की रचना भई है। लक्ष्मण जी बोले बाग में क्या कर रही हैं? राम जी बोले यहां पूजन गौरी, गौरी जी की पूजा करने सखी ले आई। सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई हैं। लक्ष्मण, मेरा मन आज इन पर क्यों आकर्षित हो रहा है मुझे पता नहीं, वो ब्रह्मा जी जाने। लक्ष्मण जी बोले मन ही मन भैया जान तो आप भी रहे हैं? दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं। करत बतकहि अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। अभी प्रभु भैया वार्ता कर ही रहे थे कि जो सखी राम जी को देख कर गई थी उसने एक लता की ओट में आकर किशोरी जी को प्रभु का दर्शन कराया। मां ने भगवान को देखा, मानो जन्म जन्म का खजाना प्राप्त हो गया है। लेकिन एक दुविधा है, मां भगवान को देख नहीं पा रही हैं, सखियां हैं। मां सोचती हैं सखियां क्या सोचेंगी, सीता आज पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही है। तो मां ने भगवान के स्वरूप को हृदय में पधराया और आंख बंद करके मां लगी भीतर देखने। मंदिर में जाकर भगवान को इतना देख लेना चाहिए माई बाप कि जब हम आंख बंद करें ना तो हमको अपने भगवान भीतर बैठे दिखाई पड़ जाए, समझिएगा सही में आज दर्शन किया है आपने, भीतर दिखाई पड़े। सखियों ने देखा राम जी पुष्पदल, एक तो शरद ऋतु ठंड का समय, दूसरा बाग इतना घना है कि सूर्य की रोशनी पूरी नहीं आ रही है। इतना होने के बाद भी सखियों ने देखा कि पुष्प उतारने में राम जी के ललाट पर श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंद दिखाई पड़े। सखियां सोची इतने कोमल है, जिसको फूल उतारने में पसीना आ रहा है वो धनुष को कैसे तोड़ेगा। सखियों ने किशोरी मैया से कहा सीता ये दोबारा थोड़ी मिलेंगे, पार्वती जी का ध्यान बाद में करना, नेत्र खोलो, इनको जी भर के निहारो। मां ने प्रभु का दर्शन किया है। जो सखी भगवान को देख कर गए थे उस सखी ने सीता जी से कहा चलो चलो कल फिर इसी समय आना है। क्यों? वो राम जी को सुना रही थी कि प्रभु हम लोग कल इसी समय आएंगे, तो तनिक आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा और इसी समय आप भी आइएगा। सखियां गईं सीता जी को लेकर वापस पार्वती जी के मंदिर में। पूजा में मां एक सुंदर वर मांग रही थी, भगवान दिखाई पड़े। मां से मुहर लगवाने के लिए सीता जी पहुंची और जाकर मंदिर में प्रारंभ हो गई। जय जय अमित न सकहि कहि सहस सारदास। किशोरी मैया मंदिर में गई, जाकर प्रारंभ हो गई। हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय हो, हे कार्तिकेय जी और गणपति जी की अम्बा आपकी जय हो। मां आपके न प्रारंभ का पता है, न मध्य का पता, न अंत का पता। पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपकी गणना प्रथम है मां। आपके अमित प्रभाव को वेद सरस्वती भी नहीं जान पाए। आप वर देने वाली हैं, शिव की प्रिया हैं। आपकी सेवा करके जीव चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेते हैं। मां आप सबके अंतर मन में रहती हैं, इसलिए मन की जानती हैं। आप मेरे भी मन की जानती हैं, मैं कहूंगी नहीं, जो जानती है उसको पूरा करी। क्या कहा मां ने? मोर मनोरथ जान
जानहु नीके बसहु सदा उर पुर सबहि। किशोरी मैया कहती हैं, भवानी जी आप सबके मन में रहती हैं, इसलिए मन की जानती हैं। और इस बात को ठीक से समझिएगा, भगवान सब जानते हैं कि किसको क्या चाहिए, कब चाहिए। जानता कौन नहीं है? हम नहीं जानते हैं। हम क्या नहीं जानते हैं? कि ये सब जानते हैं। ये बतिया हम नहीं जानते, जानते हैं भी तो मानते नहीं है। और इनके देने से पहले ही अपना मुख खोलकर मांग लेते हैं। एक बात जीवन में याद रखिएगा, हर व्यक्ति की अपने मांगने की क्षमता है और हर व्यक्ति की अपने देने की भी क्षमता है। जब हम मांगेंगे तो अपनी क्षमता से मांगेंगे, और जब भगवान अपनी ओर से देंगे तो भगवान अपनी क्षमता से हमको प्रदान करेंगे। और भगवान की क्षमता का कोई अता पता नहीं है। हम मांग के अपना घाटा कर लेते हैं। मुझे बार बार एक बात भूलता नहीं है, हमारे पास एक लोग आए कथा में। एक जगह हम कथा गा रहे थे तो हम विनय से बोले कि विनय सुबह ही जाएंगे तो 2 धोती 2-3 साड़ी और एक 5100 का लिफाफा बना देना, दे के हम प्रणाम करके विदा करेंगे। सवेरा भया, अब हम थे कि जब जाने लगेंगे तो देंगे। उनके मन में था कुछ दी कि ना दी। तो हमारे देने के पहले बोले, बाबू यदि 500 रुपया दे देते ना तो गड़िया में तेल भरवावे के बाद। तो हमको हंसी आई, मगर जी 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 ठीक। तो चलते समय जो बनाया था वो भी दिया और साथ में तेल के लिए 500 रुपया भी दिया। अब इसके बाद मैं बहुत देर तक डिस्टर्ब रहा। क्यों? जीव का स्वभाव सोचकर कि जीव ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि देखे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके पहले बोल दिया। यही गति हमारी आपकी है। भगवान पहले से एस्टिमेट बनाकर बैठे क्या क्या इसको देना है, तब तक ये मूर्ख मुंह खोल दिया। भगवान बोले चलो हमारा लाभे हुआ, कम देना पड़ा, जितना बोले देकर विदा कर दिए। बचा जाए, बचा जाए। कितना 2 हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना 2 हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा। भगवान से मांगना भी पड़े तो भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। प्रभु आप में प्रेम बना रहे, आपकी याद बनी रहे, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये राम जी की श्रीमुख वचन है। कल आपसे निवेदन किया था कि अपने माता पिता के सामने छोटा बन के रहना चाहिए। राम जी से नारद जी महाराज ने पूछा कि प्रभु जब विवाह मैं चाहे हूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा।
प्रभु जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? तब राम जी नारद जी से कहते हैं, सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। हे नारद जी, मैं आपसे हर्ष पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि जो भी संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके मेरे में लगा रहता है, मेरे में, मैं उसकी कैसे रक्षा करता हूं? करऊं सदा, कब कब नहीं, सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जिस प्रकार माँ अपने छोटे से बच्चे की रक्षा करती रहती है, मैं उस जीव का उसी प्रकार रक्षा करता हूं जो केवल मेरे भरोसे बना रहता है। आप देखिए, छोटा सा बच्चा वो मां से कुछ नहीं बोलता है क्या कि माँ मेरा पाउडर रख लेना, माँ मेरा कपड़ा रख लेना, माँ मेरी तौलिया रख लेना, बोलता है क्या? वो तो आनंद में पड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता। बस भूख लगती है तो रोता रहता है? प्रभु कहते हैं, नारद जी, उसी प्रकार जो केवल मुझे याद किया करते हैं, मुझसे कुछ नहीं कहा करते हैं, मैं उसकी उसी प्रकार रक्षा करता रहता हूं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती रहती है। कोई टेंशन नहीं। ये कहना बंद किया जाए, कहना बंद किया जाए। आप कभी सोचिएगा, आज ही रात को सोच लीजिएगा घर में जाने के बाद, कि क्या कभी ऐसा भया है कि हम भगवान के सामने खड़े भये हैं और बिना कुछ मांगे चले आए हैं? याद करिएगा। आज तक कि सामने गए हो और बिना मांगे चले आए हो? नहीं, हम भगवान से जाते ही हैं मांगने के लिए। हम भगवान को देखने और उनको प्रेम करने नहीं जाते, हम मांगने जाते हैं। सीता जी कहती हैं, भवानी जी आप मेरे मन की बात जानती हैं, इसलिए मैं बोलूंगी नहीं कि क्या चाहिए, आप जानती है, जो मन करे सो करिए। इतना कह के किशोरी जी पार्वती जी के पांव को पकड़ ली। सीता मैया के इस विनय प्रेम को देखकर मूर्ति मुस्कुरा उठी। आप कहेंगे महाराज मूर्ति मुस्कुराती है, दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जो देखना चाहता है उसी को दिखाई पड़ता है, सबको नहीं दिखता। इसी कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली में जब रामकृष्ण परमहंस जी भोग लेकर जाते थे मंदिर में दक्षिणेश्वर काली में, और जब दिन में भोग लेके जाते थे भोग लगाने, तो माई प्रकट हो जाती थी, माई प्रकट हो जाती थी मूर्ति में, और रामकृष्ण जी अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के और काली मैया को भोजन कराया करते थे रोज। क्यों? वो देखना चाहते थे तो उनको दिखाई पड़ती थी। आजकल कोई भगवान को देखना नहीं चाहता। घर में भगवान है, या तो जन्माष्टमी को कपड़ा बदलेगा भगवान को, नहीं तो रामनवमी के दिन अपने हर महीना बदलेंगे। कहिए, याद आती है भगवान की कि दिन में भगवान भूखे होंगे, प्यास लगी होगी, एक गिलास पानी पिला दे उनको, याद आती है क्या? मूर्ति मुस्कुराई, मां के गले की माला खिसकी। नीचे कौन बैठा है? सीता जी। किशोरी मैया ने जो गले में माला पहनाई थी पार्वती जी की, वही माला खिसकी और किशोरी मैया के आंचल में गिर गया। यहीं पर मेरी सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। माला खिसकी, इसके बाद पार्वती जी की मूर्ति बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन
सदा सुचि सांचा, सो बरु मिली जाहि मन राजा। सीता जी एक आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में रचा बसा है। नारद जी का वचन एक शब्द पवित्र है और सत्य है। कौन मिलेगा? पार्वती जी बोली, मनु जाहि राचेउ मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय, सहित हिय हरषियले। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी मेरी माँ सखियों के साथ बारंबार पूजन करती। यहाँ एक सिद्धांत समझिएगा, हम लोग मनोकामना करते हैं भखौती, बियाह हो जाई न, हे हनुमान जी लड्डू चढ़ाए, और लड़का के बियाह के बेरा ले नहीं चढ़त। आपन तो छोड़िए, हो गया लड़का हुआ तबो नहीं चढ़ा। यहाँ सीता जी ने मनो पूजा कर चुकी थी माँ, तब राम जी को देखने गई थी। पूजा कर चुकी थी तब देखने गई, देख कर आई, मन चाहा वरदान मिला। अब देखिए, तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी, फिर मुदित मन मंदिर